अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपने ऐसे कैसे लिखना है। कुछ लोग होते हैं तो जो ऐसे का नाम सुनते ही ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं। तो फुल मार्क्स हासिल करने के लिए अगर 20/20 मार्क्स लेने हैं, 20/20 मार्क्स लेने हैं, तो कुछ टिप्स होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके सहारे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप वैसे ही ऐसे लिख के आ जाते हैं सिंपल, तो आपको अगर 20 मार्क्स का ऐसे है तो आपको सिर्फ उसमें से 7 to 8 मार्क्स सिर्फ देंगे। अगर आपने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ आपने बिल्कुल अच्छा लिखा और राइटिंग भी आपकी अच्छी हो, तो आपको सिर्फ 7-8 मार्क्स आपको मिलेंगे 20 मार्क्स में से, ऐसे में से। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपने फुल मार्क्स कैसे लेने हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो देखनी है ताकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें जिसकी वजह से आपके मार्क्स हैं जो कम आए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे लिखते वक्त आपने सबसे पहले किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहला जो फोकस आपको होना चाहिए, इसमें मैंने चंद ट्रिक्स लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। टिप्स हैं इसमें ऐसे लिखने की, तो आप देख सकते हैं ये 11 ट्रिक्स हैं, सॉरी टिप्स हैं। 11 टिप्स इसमें हम आपसे शेयर करेंगे, 11 टिप्स आपको बताएंगे, ऐसे आपने फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स हैं जो फुल आएंगे, 20/20 आएंगे, 20/20 20 में से 20 आपके मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, अगर ये आप इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आउटलाइन लिखनी है। आउटलाइन किसे कहते हैं? आउटलाइन कहते हैं जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद उसकी बॉडी होगी, ये देखिए आउटलाइन, उसके बाद बॉडी, फिर एंड पे कंक्लूजन। ये इसके बाद आपने क्वेश्चन भी लिखना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, इसका क्या रूल होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन जो होती हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे हम पोल्यूशन पे हम लिख रहे हैं, ऐसे इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूशन लिखेंगे, पोल्यूशन हम किसे कहते हैं। तो इसके बाद उसके जो सेकंड हम फिर इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, सारा कुछ डिटेल के साथ आपने बता देना है। तो तकरीबन ये 7 to 8 लाइन की होनी चाहिए। ये ऐसे के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर आप CSS का ऐसे दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लेंथी लिखेंगे आप। अगर आप 8th क्लास का दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा कम लिखेंगे। कांस्टेबल के लिए दे रहे हैं उसमें ऐसे, मतलब जितने वर्ड कैसे होगा उसी हिसाब से अपने इंट्रोडक्शन लिखना, सब कुछ कंक्लूजन वगैरह, इसकी बॉडी है सारी, उसी हिसाब से आपने लिखनी है। तो आउटलाइन हम किसे कहते हैं, बगैर टाइम देने के लिए हम आपको साथ ये शेयर करता हूँ कि आउटलाइन जो होती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे हम लिख रहे हैं अभी पोल्यूशन पे ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आउटलाइन होगी हमारी ये होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो वैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आ जाएगा रीज़न, सेकंड नंबर पे रीज़न, रीज़न आ गया इधर। इसके बाद रीज़न, इसके बाद कॉजेज आ जाती हैं, उसकी सिम्पटम्स आ जाती हैं। तो ऐसे मतलब आपने लिखना है। जैसे रीज़न, आपने रीज़न में उसकी डिटेल बता देनी है, पहले इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन सारा बता देना है कि ये इंट्रोडक्शन हम पोल्यूशन इसे कहते हैं। अगर हवा में या केमिकल की मकदार, ऐसे जैसे भी जितने भी आपको इंफॉर्मेशन है पोल्यूशन के बारे में, उसने आपने सारा मेंशन कर देना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद रीज़न लिख देना है कि ये पोल्यूशन जो है ये कैसे फैलता है। फिर उसके बाद आपने कॉजेज उसकी लिख देनी है। जैसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है आपने, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखें रीज़न, इधर चले लिख देता हूँ मैं आपको, रीज़न रीज़न ऑफ पोल्यूशन, ठीक है जी। रीज़न ऑफ पोल्यूशन आपने लिखना है ब्लैक मार्कर से, जो ब्लैक मार्कर यूज़ करना है। बाकी जो आप पावर पॉइंट से भी लिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो आउटलाइंस होंगी वो आपने ब्लैक मार्कर के सहारे से लिखनी है। ब्लैक मार्कर उसके लिए यूज़ करना है। काफ़ी टिप्स है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, सारी आपको बताएंगे, आपके नंबर जो फुल आएंगे, ठीक है। तो आपने पोल्यूशन के आगे अगर आउटलाइन लिख रही है, उसके आगे ये निशान लगाना है, ठीक है जी। ये निशान जो होता है ये डिटेल का आता है कि इस चीज़ की हम डिटेल आपको बता रहे हैं। तो आपने ब्लैक मार्कर से लिख दिया। उसके बाद इधर लिख देना है पोल्यूशन इज अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। इसकी जो भी आप जानते हैं, मैंने आपको ऐसे भी किए हुए हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो वो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसे याद किया है या इसकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको ऐसे भी सारे करवा दूँगा, जितने भी ऐसे होंगे ना इम्पोर्टेंट, मैं सब पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के, और उसमें जो इजी मेथड होगा उसका, उसी हिसाब से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। तो इजी जो उसके क्वेश्चन होंगे, या फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट उसकी सेंटेंसेस वगैरह होंगे या इंफॉर्मेशन होगी ऐसे के बारे में, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ अलग अलग वीडियो बनाकर भी बता दूंगा। उसके साथ आउटलाइन भी मेंशन होगी, सब कुछ मेंशन होगा, वो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा।
तो वो सब कुछ आपको बता दूंगा। रीज़न आपने लिख दिया, इसके अलावा कॉजेज लिख देना इधर, कॉजेज लिख दिया। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये देखें, ये आउटलाइन जिसे कहते हैं कॉजेज, इसकी जो कॉजेज होती हैं वो हमने इसमें मेंशन कर देनी कि ये कैसे फैलते हैं, इसकी जो अलामत क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं, ये सारा अलग अलग से आपने आउटलाइन लिखनी है। अगर कॉजेज लिखेंगे आपको ये इजीली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ है वो कैसे लिखना है, तो आगे ऐसे आपने कैसे लेकर जाना है, वो सब कुछ आपको फिर इसके आउटलाइन के सहारे पता चल जाएगा। ठीक है, आउटलाइन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एंड पे आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी लाजमी लिखना है, इसके बाद सुगेस्शन भी लिखना है, इसके बाद कंक्लूजन भी लिखना है। तो कंक्लूजन में सब कुछ आपने क्या लिखना है या सुगेस्शन में क्या लिखना है, तो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे, एक स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बता रहा कि ये पहले बता दें कि आउटलाइन की मैं बता रहा था, इसलिए मैंने ये दोनों बता दी। ये भी आउटलाइन के में ही शुमार होती हैं, ये उसका भी पार्ट है, ये भी सुगेस्शन भी कंक्लूजन भी आउटलाइन का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है राइटिंग। राइटिंग जिसकी अच्छी नहीं है उसको भी मैं बताऊंगा राइटिंग आपने कैसे अच्छी करनी है। इसके अलावा जिसकी अच्छी है तो उसको जो आप अच्छी कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आप लोगों की होनी चाहिए। राइटिंग जिनकी अच्छी है बेहतर है, जिनकी नहीं अच्छी कैसे बेहतर करेंगे, जैसे जी उन्होंने दिया होता है इधर, ये देखिए ये लाइन है। ठीक है जी, ये लाइन आप देख रहे हैं। राइटिंग आपने कैसे अच्छी करनी है वो बता रहा हूँ। राइटिंग आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना है, ना वर्ड आपके नीचे जाए ना ही ऊपर जाए, लाइन ये लाइन दो जा रही। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपने बिल्कुल बराबर पे लिखना है, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी काफी। इसके बाद आ जाते हैं राइट लेंथ। लेंथ से क्या मुराद होता है? राइट लेंथ से, राइट लेंथ से थर्ड नंबर पे ये आ जाता है। राइट लेंथ से मुराद है कि जितने वर्ड्स का उन्होंने बोला है, अगर 250 वर्ड का बोला है, 250 वर्ड्स का बोला है, तो आपने एटलीस्ट 280 या इसके अलावा 300 वर्ड का आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ कुछ थोड़ा सा उस पर ज्यादा ही लिखना है, कम नहीं लिखना। इतना ज्यादा नहीं लिख देना कि ज्यादा ही लंबा लिख दिया। उन्होंने 250 वर्ड का बोला है, आप कम से कम लिख के आ जाए, 1000 वर्ड का लिख के आ जाए, तो ऐसा भी नहीं करना। आपने ज्यादा से ज्यादा 300 से 350 वर्ड, अगर 250 का बोला है, ज्यादा से ज्यादा भी लिखना है तो उससे कोशिश करें ना ही इतना ज्यादा लिखे ना ही कम लिखें। ज्यादा थोड़ा सा हो जाए, तकरीबन 50 वर्ड आपके ज्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, इसके अलावा 60 वर्ड एक्स्ट्रा हो जाए, 70 हो जाए, ज्यादा इतना लंबा में लिखना। ये भी हो गया। ये 3 चीजें मैंने बता दी। ये बॉडी हम कैसे कहते हैं? बॉडी हम कहते हैं और जो ऐसे की बॉडी जो ऐसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके अंदर जो आ जाता है ना, रीजन आ गया, चाहे उसके अंदर रीजन आ जाए, रीजन ऑफ स्मोकिंग, रीजन ऑफ पोल्यूशन, और जो पैराग्राफ हम बनाते हैं आउटलाइन जैसे मैंने आपको बताई है बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। बॉडी में आपने कितनी आउटलाइन लिख लेनी है, कितने पैराग्राफ बना लेने। बॉडी में आपने तकरीबन जी जितने ज्यादा पैराग्राफ बनाएंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स अचीव करेंगे, आप हासिल करेंगे। और ज्यादा से कम भी आप बनाए तो 4 से 5 कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ आपके लाजमी होने चाहिए, इंट्रोडक्शन को छोड़ के, कंक्लूजन को छोड़ के 5 पैराग्राफ ऐसे के अंदर ही होने चाहिए आपके, और उसको कहते हैं हम बॉडी। ठीक है, ऐसे की बॉडी। तो उसके बाद आ जाते हैं मैनेज योर टाइम। मैनेज योर टाइम से क्या मुराद है? आपको आपने टाइम के हिसाब से चलना है। आपने ये नहीं है कि अगर आपका टाइम कम रहता है या ज्यादा रहता है आप एक ही इंट्रोडक्शन ही लिखिए, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। पहले इंट्रोडक्शन लिखना, टाइम आप देख लें, उसी हिसाब से आपने टाइम को मैनेज करना है, तो ताकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ऐसे के बारे में, वो मिस ना कर दें। ये ना हो कि टाइम खत्म हो जाए तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन लंबा लिख दिया, कंक्लूजन। सेकंड बात, जैसे आपने इंट्रोडक्शन जितने वर्ड का लिखना है ना, जितने लाइन का लिखना है, उतनी ही लाइन का आपने कंक्लूजन लिखना है। जितने लाइन का आपने वो लिखा है इंट्रोडक्शन, उतनी ही लाइन का कंक्लूजन लिखना है। ठीक है जी। तो CSS की जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम इंट्रोडक्शन भी 1 पेज का लिखें, कंक्लूजन भी 1 पेज का लिखें, जो पैराग्राफ है उसके अंदर वो भी 1 पेज के ही लिखें। कम से कम 10 पेज आपके होने चाहिए CSS फॉलो के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाता है मैनेज योर टाइम भी हो गया जी। इसके बाद आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग। जिस चीज के स्पेलिंग आपको नहीं आते वो ना लिखें। सेंटेंस ऐसा कोई ढूंढें जिसके स्पेलिंग भी आप इजीली फाइंड कर सकें, आपको स्पेलिंग भी उसके आते हैं, इसके अलावा आप उसके बारे में जानते भी हो। ठीक है, ऐसे स्पेलिंग ढूंढें, ऐसा पैराग्राफ ढूंढें जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, जिसके बारे में आप ज्यादा जानते हो, ज्यादा से ज्यादा फिर
आपके माइंड में क्वेश्चन आते हों या सेंटेंस इंग्लिश में जिसके बारे में बना सकें, उर्दू ऐसे क्या बताऊंगा, इंग्लिश ऐसे क्या मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, उर्दू का भी यही रूल होता है, इंग्लिश का भी यही रूल होता है। तो इसमें उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं, पहले ये आप देख लें ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेंसेज अच्छे से तैयार कर लें तो आपकी ग्रामर मिस्टेक है जो वो काफ़ी 80% जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, अगर सिर्फ आप टेंसेज कर लें तो। इसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशन वगैरह आ जाती है, वो भी ग्रामर के अंदर ही आ जाती है सारा कुछ, टेंसेज के अंदर तो नहीं आती, लेकिन सब कुछ आपको पता हो, विच कहाँ यूज होता है, हु कहाँ यूज होता है, हुज कहाँ यूज होता है, हुम कहाँ यूज होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो सब कुछ आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ ये सिर्फ आप इस पे फोकस करें, सिर्फ इसको सीखें। तो उसके बाद आ जाता है जी टू बॉडी पैराग्राफ। टू बॉडी पैराग्राफ से क्या मुराद है? टू बॉडी पैराग्राफ से ये मुराद है, ये देख लें, ये और ये टू बॉडी पैराग्राफ से मुराद ये होता है, अगर आप कोई भी पैराग्राफ बनाया है आपने इंट्रोडक्शन का या फिर रीजन का बनाया है, और रीजन के अंदर आपने उसका इंट्रोडक्शन भी लिख देना है कि ये ऐसे ऐसे फैलता है, ये भी इंट्रोडक्शन ही हो जाता है। लाजमी नहीं कि आप पोल्यूशन का जो कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ही, सिर्फ रीजन के अंदर रीजन का जो इंट्रोडक्शन होगा कि ये कैसे फैलता है, इसकी वजह क्या है, वो सबसे पहले लिख देनी है। तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये मैंने मेंशन किया, ठीक है साहब, उसके बारे में हिस्ट्री लिख देनी है कि पोल्यूशन की जो हिस्ट्री है ये कहाँ से आता है, या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात लिख देनी है, या ये कब बना, या कौन कौन से ये ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है पोल्यूशन है, या स्मोकिंग है, या ये किसने ईजाद किया, फिर वैसे उसकी हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत मेंशन कर देनी है। जैसे कैसे मेंशन करनी है, अगर आपने टू बॉडी पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ होगा ना, फर्स्ट पैराग्राफ, चाहे रीजन के है या किसी भी चीज़ के, समझिए आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं जैसे उमर ये देखेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे पैराग्राफ एक ही होगा, आउटलाइन एक ही होगी, ये दो नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी। उसके अंदर आपने दो पैराग्राफ मजीद बना देने, ठीक है। ये देखें जी, फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने लिख दी है, एक तकरीबन 3-4 लाइन आपने लिख दी है, 3 to 4 लाइन आपने मेंशन कर दी है, लिख दी है ऑलरेडी। तो उसके बाद आपने ऐसी जगह छोड़ के ऐसे छोड़ देना। फिर जो उसकी हिस्ट्री होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हिस्ट्री लिखनी है। हिस्ट्री जो होगी फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, जैसे मैं ये वैसे लिख रहा हूँ, ये ऐसे, ये आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि आपने ऐसे जो लिख के इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके अलावा कोई आउटलाइन नहीं लिखनी, पैराग्राफ के अंदर ही आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अलग से दिखाई दे कि ये दो पैराग्राफ बने, इसमें अलग से मेंशन है, तो उसमें फुल मार्क्स आप हासिल कर सकेंगे। तो उसके बाद आ जाता है जी गुड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपकी गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो पेपर चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है, या फिर उसको समझ आनी चाहिए कि इस वोकैबुलरी में कौन सा वर्ड यूज किया। कोशिश करें इजी वर्ड यूज करें, जो लिखने वाला या पढ़ने वाला इजीली आपके वर्ड है जो समझ सके। तो या फिर ऐसा वर्ड फाइंड करें, या ऐसा सेंटेंस फाइंड करें, या ऐसा सेंटेंस माइंड में लेके लिखें कि जिसके बारे में आपको मजीद ज़्यादा नॉलेज हो और दूसरे के मुकाबले में। अगर कोई और ऐसे है या फिर कोई और सेंटेंस है उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो, तो वोकैबुलरी की आपको समझ आ गई कि वोकैबुलरी भी हमने अच्छी लिखनी है, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव कैसे यूज करने, मैंने आपको बताया। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ खूबी को कहते हैं। तो एडजेक्टिव हम उसकी खूबी बताएंगे या फिर उसमें उसकी खामियां भी बताएंगे हम लाजमी, ठीक है। कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, या पोल्यूशन है उसकी हम फ़ायदा बताएंगे, उसका अगर फ़ायदा नहीं है तो उसका नुकसान बताएंगे। सुबह की सैर आ जाता है, मॉर्निंग वॉक आ जाता है, उसके एडजेक्टिव बताएंगे कि मॉर्निंग वॉक हम करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, या फिर हमें कोई बीमारियां नहीं होती, हम सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। एडजेक्टिव उसकी ये होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको एडजेक्टिव भी समझ भी आ गई होगी। ऐसे जिस चीज़ के बारे में हो, जिस चीज़ के भी वर्ड हो, तो आपने उसकी एडजेक्टिव लिख देनी है, खूबी लिख देनी है, खामी लिख देनी है उसकी। तो पैराग्राफ जैसे सारे रोल में आपको बताता जा रहा हूँ, एडजेक्टिव भी हम आ गए, ठीक है। अभी तो उसके बाद आ जाता है जी सुगेस्टन। सुगेस्टन हम किसे कहते हैं, ये सुगेस्टन में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम अपना मशवरा लिखेंगे कि अगर पोल्यूशन के बारे में हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें हम क्या मशवरा देंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं
या पाकिस्तानी अवाम है उनको चाहिए कूड़ा करकट फैलाने से गुरेज करें, या फिर अगर कोई ऐसा कूड़ा करकट होता है तो उसको ज़मीन में मतलब डाल देना चाहिए, या ज़मीन में उनको गड्ढा निकाल कर उसमें फेंक के ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। ऐसे हर जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। तो सुगेस्टन हम इसे कहते हैं, ठीक है। सुगेस्टन में आपने ये लिखना है सारा कुछ के आप जो भी अपना मशवरा देने चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, या सुबह की सैर के बारे में आप लिख रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के बारे में, तो इंग्लिश में आपने लिख देना कि इसके ये फ़ायदे होते हैं, हमें चाहिए ये, हम ऐसा करें, हमें हमारे पाकिस्तान को भाई हम अपने बच्चों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी तरगीब दें इस चीज़ की, ये वो, ऐसा आपने सब कुछ सुगेस्टन में लिख देना है। तो उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन भी आप याद कर लें ऐसे के, इसको भी आपको सब ऐसे की कंक्लूजन जो होती है ये इसका निचोड़ होता है। कंक्लूजन हम इसे कह सकते हैं कि एक ऐसे का जो निचोड़ है, ऐसे का जो निचोड़ होगा वो सबका सेपरेट होगा, सबका अलग होगा, तो उसको हमने अलग से ही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना, ऐसे के हिसाब से देखकर लिखना है। अगर जैसे पोल्यूशन का आ जाता है या स्मोकिंग का आ जाता है तो हमें उसमें लिखना चाहिए कि हमारे माशरे में लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, या ऐसा कंक्लूजन में हम उसका निचोड़ को कहते हैं, ठीक है जी। जैसे हम नतीजा लिख देते हैं या ऐसा वैसा कुछ भी लिख देते हैं, कंक्लूजन आप समझ लें, हम उसी को कहते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो भी मजीद इम्पोर्टेंट जो एसेज होंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या फिर मैट्रिक के एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं, तो वो भी मैं आपको सब कुछ अलग से लेक्चर बनाकर डिटेल के साथ सब ऐसे अलग अलग बनाकर जो इसकी प्ले लिस्ट है उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपने वहाँ से याद कर लेने अच्छे से, तो आपके जो ऐसे हैं ऐसे प्रॉब्लम है वो उम्मीद है अभी सॉल्व हो गई होगी। इसमें कुछ बातें और होती हैं जो आपने जिस पर फोकस करना है ज़्यादा, जैसे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन मार्क्स तो थोड़ी शायद इसमें ऐसे में यूज़ हो भी सकता है लेकिन मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसके कॉमेज वगैरह होते हैं या जो भी ग्रामर की मिस्टेक है, अपने ग्रामर मिस्टेक में वो भी आ जाता है, ठीक है। उस पर आपने फोकस ज़्यादा करना है। तो अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं किसी भी, या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करना चाह रहे हैं, टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक पीपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी, या ऐसे भी कोई भी एग्जाम है, एनटीएस, ओटीएस, लॉ एडमिशन टेस्ट, ऐसे जितने भी पाकिस्तान आर्मी के जो टेस्ट होते हैं, पीएमए का इनिशियल टेस्ट होता है, आईएसएफसी के जो मशवरे होते हैं, तो सब कुछ अगर आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं टेस्टों की, तो स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप रब्ता करें, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपकी टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट है जो क्लियर करवाया जाएगा।